भाजी ये ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਸ਼ੀ जगह है या किराए पे सी अपना सी? हम किराए पे थे लेकिन सारा सामान चला गया हमारा। बच्ची का दहेज था वो भी सब चला गया। सेट बनाया हुआ था, बालियाँ थी, सब कुछ बीच में चला गया। कोई चीज़ नहीं बची हमारे घर में। बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, बाल्टी नहीं है, ना कोई खाने पीने के बर्तन है, ना कोई इस्तेमाल करने की चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास अब। तो उसके बाद में मेरी बेटी मैंने किसी के घर बिठाई हुई है, वो उधर है। कोई आया मदद के लिए, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई मदद नहीं करी, कोई मदद नहीं करी। अलर्ट्स जारी किए, यहाँ पे ऐलानात करवाए। उसके बाद फिर हमने रेस्क्यू किया इन्हें। रेस्क्यू करने के बाद इन्हें कैंप्स में रिहेबिलिटेट किया। फिर अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर चल रहा है वो इनकी असेसमेंट का चल रहा है। इनका कितना नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, वो हम ईच एंड एवरीथिंग इस परफॉर्मे के मुताबिक लिख रहे हैं। अभी हमने कोई 4 गलियाँ विजिट की हैं और तकरीबन कोई 20-22 जो है ना वो मकानात के और डिटेल्स वगैरह लिखी हैं। अंदर पानी इन्ना इन्ना आ गया सी, बेड सारा खराब हो गया। ये वे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बच गया ने कि इन बेचारों का सब कुछ लुट गया। अब ये मुंतज़िर हैं आपके, एक कदम आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैलाब लाहौर की अगर हम बात करें, रावी दरिया रावी की, तो सैलाब तो यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन अपने जाने के बाद इन मुतासरीन को, सैलाब ज़दगान को जो है वो हज़ारों गम और हज़ारों आजमाइशें, हज़ारों इम्तिहान जो हैं वो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि दोबारा से उनको जो घर महफूज हैं, जो घर बच चुके हैं, उनको दोबारा से आबाद किया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो LWMC के मुलाजमीन हैं या अमला है वो एक घर की सफाई में मसरूफ़ है, और ये वो घर है जो सैलाब के अंदर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भाजी, ये ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਸ਼ੀ जगह है या किराए पे सी अपना सी? हम किराए पे थे लेकिन सारा सामान चला गया हमारा। बच्ची का दहेज था वो भी सब चला गया। सेट बनाया हुआ था, बालियाँ थी, सब कुछ बीच में चला गया। कोई चीज़ नहीं बची हमारे घर में। तो आप लोग दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, यूँ 6 बजे तो एकदम ही पानी हमारे अंदर आया हुआ था। कितना कितना पानी? आधे कमरे से ज़्यादा था। अब आगे बहाली जो है वो होनी है, जिस तरह सफाइयाँ की जा रही हैं कि ये तमाम घर को साफ़ किया जाए ताकि आप लोग जो हैं वो दोबारा से आबाद हो सकें। यहाँ पे कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, बाल्टी नहीं है, ना कोई खाने पीने के बर्तन है, ना कोई इस्तेमाल करने की चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास अब। ना कोई रात को सोने के लिए बिस्तरे हैं, ये फटे भी थे, सब गल गए हैं देखो पानी में। नहीं तो होते तो ज़रूर हम कुछ करते। तो फैमिली, बाकी फैमिली कहाँ पे है? ये कैंप में के अंदर मौजूद है? कैंप में होती हूँ सारा दिन उधर। तो उसके बाद में मेरी बेटी मैंने किसी के घर बिठाई हुई है, वो उधर है माशाल्लाह। अच्छा, कोई आया मदद के लिए, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई मदद नहीं करी, कोई मदद नहीं करी। कोई भी नहीं आया? कोई आया हो इस इलाके के सियासी लोग या कमिश्नर साहब जो हैं वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं? वो अभी आए नहीं है इस तरफ, आएंगे तो फिर कह रहे हैं हम देखेंगे घर को, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं करी अभी। किसी ने भी नहीं? हाँ किसी ने। तो खाने पीने का किस तरह से इंतजाम? खाने का ये कि माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा दिया स्कूल के अंदर, सही मिला खाना भी, वैसे भी रिहाइश भी बहुत अच्छी मिली है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी सोने का इंतज़ाम नहीं था, ना फिर हमारे पास बैठने का कोई पानी नहीं था, कुछ नहीं था। एक इम्तिहान दोबारा से आ गया ज़िंदगी से कि सब कुछ बनाया जमा। अपने माँ बाप के सुनते थे उनसे मुँह से कि सैलाब देखते हैं जी, सैलाब आया था बड़ा, लेकिन अब हम बुढ़े हो गए खुद, तो अब आया हमारे होते हुए सैलाब, कभी नहीं देखा था। कितना नुकसान हो गया? हमारा कम से कम 1.5-3 लाख का नुकसान हो गया। 3 लाख का 3 लाख था। मेरी बच्ची का हाँ सारा चला गया, जहेज जो है वो सारा बह गया उसके अंदर, उसका ख़त्म हो गया। नाज़रीन, ये वो इम्तिहानात जो ज़िंदगी लेगी अब इनसे जीने का सलीका जो आप देखें कि कितनी मुश्किल से जो है वो सारी ज़िंदगी 1-1 रुपया जमा करके घर बनाया, जहेज़ बनाए, और इस जहेज़ के बाद जनाब यहाँ पर आकर रहाइश अख्तियार की कि अपनी बच्चियों को जो है वो खुशी के साथ रुखसती करेंगे। लेकिन हज़ारों ख्वाब इस सैलाब की नज़र हुए, और ये इलाका आप देख सकते हैं, इसकी दीवारों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर पानी था। दरिया के बिल्कुल किनारे पर, रावी के किनारे पर मौजूद, और मुंतज़िर हैं अब ये किसी मसीहा के कि इनके जो नुकसानात हुए उसका अजाला किया जाए। इन लोगों को जो इनकी जमा पूंजी लुट गई, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, धोखा किया गया इनके साथ यहाँ पर, या अपनी मर्ज़ी से आकर यहाँ पर आबाद हुए, लेकिन यही
कि जो जमा पूंजी थी ज़िंदगी की, जो ख्वाब समेटे थे, वो बिखर गए इस सैलाब की नज़र हुए। और अब मुंतज़िर हैं, इंतज़ामिया यहाँ पर विज़िट कर रही है और तखमीना लगाया जा रहा है कि शायद कुछ इनकी दादरसी हो सके, लेकिन अभी कहना ये कबल अज़ वक्त है कि कब तक इसको जो है इन तमाम मामलात को कंप्लीट किया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमती मशीनरी तो मुतहरिक है, हुकूमती जो अमला है, इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर जो है वो दौरे कर रहे हैं, यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। तहसील शादरा के जो तहसीलदार साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तहसीलदार हैं, सैलाब से पहले लोग दरिया के अंदर मौजूद थे, क्यों नहीं इस गैर कानूनी जो बस्तियां थी या जो लोग आबाद थे उनको क्यों नहीं यहाँ से हटाया गया, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? सीएम की जानिब से बाकायदा ऐलान था, पीरा फोर्स जो है वो बना दी गई इंक्रोचमेंट के हवाले से, लेकिन अभी भी दरिया में जो है उसी तरह से इंक्रोचमेंट है। जी, सबसे पहले तो ये कि जब पीरा फोर्स इन एक्शन में हुई, जब ये इस्टेब्लिश हुई, ऑपरेशनल हुई, तो तमाम मवाज़ियात से, तमाम पटवारियों से डिटेल्स लेके जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ की तामीलात, वहाँ की पूरी रिपोर्ट्स बना के नज़ीर नक्शे के साथ, गूगल मैप्स के साथ हमने बना के भेजी। पीरा फोर्स ने अभी एक्शन लेने शुरू किए थे, मंडी क्लियर करवाई थी, उसके बाद फिर जो दरिया रावी के बैंक पे मौज़ा खोखर है वहाँ से इंक्रोचमेंट्स रिमूव करवाई थी। मीनवाइल फ्लड का इशू आ गया। फ्लड के दौरान सबसे पहले हमने फिर यहाँ पे इन्हें अपना अलर्ट्स जारी किए, यहाँ पे ऐलानात करवाए, उसके बाद फिर हमने रेस्क्यू किया, इन्हें रेस्क्यू करने के बाद इन्हें कैंप्स में रिहेबिलिटेट किया। फिर अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर चल रहा है वो इनकी असेसमेंट का चल रहा है। परफॉर्मेंस हमारे पास हैं, हम दो असेसमेंट के परफॉर्मेंस तो आपने बना लिए, आपके मुताबिक कि ये गैर कानूनी है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, किस तरह से इनकी मदद की जाएगी? इनको क्या कोई अल्टरनेट घर दिया जाएगा या फिर इनको जस्ट कुछ रुपीज़ या कोई राशन वगैरह देकर यहाँ से फारिग करवाया जाएगा, या फिर माजी को दोहराते हुए हम देखेंगे दोबारा, आज नहीं तो कुछ दिन बाद दोबारा से यहाँ पर तमीरात होंगी? देखें, ये पॉलिसीज़ तो जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनका काम है। हमारा काम है यहाँ मौके पे आके इनके असेसमेंट करना, इनका कितना नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, वो हम ईच एंड एवरीथिंग इस परफॉर्मे के मुताबिक लिख रहे हैं। अच्छा, इस परफॉर्मे के मुताबिक लिख रहे हैं, इमदाद किस तरह की जाएगी, क्या दिया जाएगा, ये तो हुकूमत जानेगी। आप दोबारा से क्या एक्शन लेंगे? दोबारा जो बस्तियां आबाद हैं उनको, जिस तरह अभी हम दरिया में मौजूद हैं इस टाइम जहां पर हम खड़े बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के घर हैं, चाहे किसी ने इनसे धोखा किया, स्टॉम पे जगह दी, या ये खुद आकर काबिज हुए, अब आगे क्या करेगी? तहसीलदार साहब जो खुद मौजूद हैं, आप क्या इंक्रोचमेंट यहाँ से करवाएंगे, इन लोगों को उठाएंगे, या फिर सैलाब का ख़तरा गया, बाकी फिर वही जो एक ठंडा प्रोग्राम हम लोग खामोशी से बैठते हैं? एज आई सेड अर्लियर कि हमने रिपोर्ट्स वगैरह बना के पीरा फोर्स वालों को दे दी हुई हैं। अब जैसे ही कोई एक सीक्वेंस वाइज एक्शन तय होना है, ये तो नहीं है कि अचानक जो है ना किसी भी आबादी पे धावा बोल दिया जाए। एक सीक्वेंस वाइज हमने ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं पीरा वालों ने, हम उनके साथ असिस्ट करते हैं, मौके पे जाते हैं, हमारे पटवारी साहबान जाते हैं, नज़र नक्शा, गूगल मैप, सब के थ्रू उन्हें असिस्ट करते हैं। तो जब वो अब पीरा फोर्स वाले जब इधर भी ऑपरेशन शुरू करेंगे तो हम उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक कितना तखमीना आपके अंदाजे के मुताबिक आपका ये इलाका है, कितना नुकसान यहाँ पर हो चुका है माली? अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक का ख़ास करम रहा। माली नुकसान की क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान आपने यहाँ पर देखा? अल्हम्दुलिल्लाह वही जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान के लिए ही ये जो है ना प्रैक्टिस की जा रही है, तो ये भी कबल ये अंदाज़न कुछ नहीं कहा जा अंदाज़न कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हमने कोई 4 गलियाँ विज़िट की हैं, तकरीबन कोई 20-22 जो है ना वो मकानात के और डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, तो ये कहना कबल वक्त ही होगा कि इतना नुकसान हुआ है। ये तो कबल ये जो दो अच्छा, ये तखमीना अक्सर देखने में आता है कि जब कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो मुतासरीन जो है ना वो बरसों तक इंतज़ार करते हैं कि शायद आज मदद आए, शायद आज कुछ हुकूमत को तरस आए। कितना अरसा लग जाएगा इस तमाम बस्ती को, इस इलाके को, आपके टाउन को, शादरा टाउन की अगर हम बात करें, तखमीना लगाने में? देखें, ये तो ये वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी है। आपका कितना? हम तो ये इंशाल्लाह आज शाम को 9 बजे हमने रिपोर्ट देनी है इस इलाके की, इसके साथ जो फिर बस्तियाँ हैं और फ़रखाबाद वाली, शमसाबाद वाली, शफीकाबाद वाली बस्ती है, उसका फिर इंशाल्लाह कल तक ये सारा एस्टिमेट लगा के 1 से 2 दिन की प्रैक्टिस है, 1-2 दिन का हमें टारगेट मिला है, इंशाल्लाह आज कल में हम अपनी ड्यूटी पूरी कर देंगे।
बहुत शुक्रिया जी। तहसीलदार शादरा टाउन जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि टीमें मुतहरिक हैं और यहाँ पर जो तखमीना लगाया जा रहा है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये जो है वो तमाम रिपोर्ट्स मुरतब करके हुकूमत को इरसाल कर दी जाएंगी ताकि इन लोगों की बहाली का काम दोबारा से शुरू किया जा सके। एक्शन किस तरह से लेंगे, कैसे हुकूमत इमदाद देगी, क्या तरीका कार होगा। यहाँ पर एक ख़ातून जो हमारी माओ जैसी हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका घर है? जी है मेरा का। बहाली में कितना टाइम लगेगा? सब कुछ बह गया है। बहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈੱਡ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਚ ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ। कितना नुकसान कितना को है? ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मोहल्लेदारों की गुफ्तगू, यहाँ के अहले इलाका की गुफ्तगू कि अभी जो है वो इंतज़ार किया जाएगा और कुदरती आफत थी लेकिन इस कुदरती आफत में कहीं ना कहीं हम भी मुजरिम हैं कि हमने जो है इन दरिया के कुदरती रस्तों के ऊपर आकर घर बनाए, अपने प्यारों की जानों को ख़तरे में डाला। लेकिन अगर हम बात करें अभी भी होश के नाखून लें और यहाँ पर एक ही पैगाम कि इन बेचारों का सब कुछ लुट गया। अब ये मुंतज़िर हैं आपके, एक कदम आगे बढ़ाएं। बड़ा दिल करे, रियासत माँ की तरह है और माँ को जो है वो सख्त एक्शन नहीं लेने चाहिए, इनको अल्टरनेट दें। सारी ज़िंदगी इन्होंने अपने आप को लुटवाया है, लोगों ने लूटा, दोनों हाथों से इन गरीबों के ख्वाबों को लूटा, इनके बच्चों के ख्वाबों को लूटा। लेकिन आज ये मुंतज़िर हैं हुकूमत के, हुकूमती नुमाइंदों के कि वो आएँ और इनकी दाद रसी करें। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह वादे किए गए कि जल्द अज जल्द इनकी बहाली के प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे और जल्द इनको जो है वो बहाल किया जाएगा ताकि ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी बसर कर सके। और हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें ये हंसते खेलते और मुस्कुराते चेहरे दोबारा से नज़र आएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।